आवेगा जदों तू बदलाते आवेगा। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते, उसके नाम को धन्य कहते हुए अपने होठों को खोले हर एक जन, समर्पित करते हुए आज के दिन इस सुंदर हजूरी में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हुए अपने हाथों को हिलाएं हर एक जन। सभी चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, अपने हाथों को हिलाएं। जब आप अपने हाथों को उठाते और हिलाते, इसका मतलब आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं उस जीवित खुदा के नाम को ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, महिमा देते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब जन अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करें। कहे आज जो कुछ मैं सुनूंगा, जितनी गवाहियां आज मैं सुनूंगा, ये मेरे फेथ को, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। तारीफ करें जितनी ताकत आपके हाथों में है। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में इस समय खड़े हैं, परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आज एक बड़ा मसा आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी टेस्टमनीज आज आप रिसीव करके वापस जाओगे। तो आइए इन टेस्टमनीज, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए, विश्वास में रहते हुए सुनेंगे। सिस्टर, आपका नाम क्या है? रिंकू। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर से। आपकी मैरिज कब हुई थी? मेरी मैरिज हुई 2005 ਵਿੱਚ। 2005 में मैरिज हुई, तो उसके बाद से ही लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक, जादू टोना, ऐसी चीजें आपके साथ होना शुरू हुई थी। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, कैसी हालत थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर, मेरी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਗੇਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਗੇਤਾ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਢਿੰਗਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ प्रॉब्लम ਨੂੰ मेरा खुदा जानता हैगा। आपकी ऐसी हालत को देख के लोग मजाक उड़ाते थे आपका, कि ये पागल हो चुकी है। हाँ जी। तो आपके परिवार वाले डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए थे आपको? हाँ जी। क्या कहना था डॉक्टर्स का? डॉक्टर मैंने कहते कि तेरे टाइफाइड स्कैना करवाइया, रिपोर्टा करवाइया, रिपोर्टा के बाद टाइफाइड इन्फेक्शन रहती। मतलब कभी कोई बीमारी, कभी कोई रोग शुरू हो जाता था, और इसी वजह से आप डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी। मन में क्या चलता था उस समय ऐसी हालत को देख के? मन में ऐसा चलता कि परमेश्वर मैनू कदों चंगिया करेगा, मैं बहुत परेशान वा। तो कैसे परमेश्वर ने आजाद, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको? मैंने इतों का इदा मालूम होया कि मेरी सिस्टर 2018 च इत्थे आई हैगी, ते मेरी सिस्टर मेरी हालात नूं जानदी हैगी। तो मैनू कहंदी दीदी तू उत्थे जा, तैनूं परमेश्वर उत्थे चंगिया करेगा। फिर मैं जो 2018 नूं इत्थे आई, ते मैनू फाइनैंशियली बहुत तंगी हैगी, क्योंकि मैनू कोई किराया भी नहीं हुंदा रहा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। और जब आप चर्च में यहाँ पे आए तो 21 अक्टूबर 2018 की बात है, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। हाँ। और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। वो आत्माएं जो बीमारी का कारण है, आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। आपको गुस्सा करना है उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। होली गोस्ट फायर के साथ मैं आपको छूता हूं। रोग वाली जगहों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जहां शैतान ने कब्जा किया वो छुए। शैतान निकल जा, निकल, आउट से आउट। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया,
उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? उसके बाद ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ मैं परेशान सी अपनी लाइफ विच और अभी आप 5 साल के लगभग हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी ब्रदर और मैं बिल्कुल ठीक है प्रभु दा धन्नवाद है मैंने कोई अटैक नहीं हुंदा ना मैंने कोई टाइफाइड वा ना मैंने कोई इन्फेक्शन वा और अभी अब फाइनेंशियल भी आपका जो स्टेटस बिल्कुल ठीक है। हाँ जी वो भी ब्लेस्ड हुआ मैं अपनी लाइफ विच और कोई डिप्रेशन नहीं, कोई पागलपन नहीं है, कोई कुछ नहीं हुण मैं रात नूं मिठी नींद सौनी आ सुबह उठनी आ ते प्रभु दा धन्नवाद करनी आ मैं परमेश्वर दे दास दा दिल तो धन्नवाद करनी आ जिससे प्रार्थना ना परमेश्वर ने मैनूं चंगिया कीता इस पुलपट ते मैनूं खड़े होण दा समा दित्ता मेरे परमेश्वर ने ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी ऐसे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते कि वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरे बंधन तेरे जुए वो खत्म कर दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जादू टोने के नीचे हैं, आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वर्ड को जब सुनोगे आज उन बंधनों से छूटने का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए। कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं ब्रदर त्रिलोकनाथ की, जो कि शेखपुरा पटियाला से हैं। ये भाई आज हमारे साथ पटियाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। अब इनकी उम्र 42 साल की है और जब ये 30 साल के थे तब ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे माहौल में रहे जो नशा करते थे, उनके साथ मिलके इन्होंने नशा करना शुरू किया और शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा ये सारा नशा ये करते थे और नशे धीरे धीरे इतने ज़्यादा बढ़ते गए कि इनकी लाइफ जो थी वो टोटली खराब हो चुकी थी। 80% अपनी कमाई का पैसा जो था इनका नशे में खर्च होता था, लोगों से उधार भी मांगते थे। तो आज ये पटियाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे की जय मसीह की। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ पांडे है, मैं पटियाला ब्रांच से बोल रहा हूँ। 30 साल से नशा कर रहा हूँ मैं। गर्ल संगत के करने के बाद बीड़ी पीने से पहले से चालू किया, फिर बाद में मैं जर्दा खाना पीना चालू कर दिया, फिर मैं गांजा पीना चालू कर दिया। उसके बाद में रात में मेरे को अलग लग रहा था, शरीर टूटता था, सवेरे उठता था फिर भी शरीर टूटता था, ना मिलने के कारण मेरे शरीर बहुत टूटता था। जितना कमाता था मैं आधा नशे में उड़ा देता था। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा तो डेली होता था। मेरे रिश्तेदार ताना मारते थे। जब मेरे को डेंगू हो गया था, जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, तो नर्स के द्वारा तो मेरे को पता लगा था पटियाला ब्रांच के बारे में पता। 2 फरवरी 2025 को पाकिस्तान जेल में प्रार्थना किया तो मैं अपने लिए रिसीव किया, फिर शरीर में ठंडक आई। फिर बाद में जब मैं घर पे गया तो मेरे को नशा करने को मन नहीं किया। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालत इतनी ज्यादा खराब थी, घर का माहौल खराब था, नशा नहीं होता था तो दूसरों से उधार मांगना, फिर नशा करना, परिवार फैमिली अपनी लाइफ से खुद भी बड़े परेशान हो चुके थे। और फिर किसी दोस्त के द्वारा इनको एवेंजलिज्म के द्वारा पता चला, बताया गया चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में जाना, चर्च आना शुरू किया, लगातार गवाहियाँ सुनी, वचन सुन के कहते मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा था। और धीरे धीरे मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ा। 2 फरवरी 2025 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो नशे खत्म हुए, लाइफ टोटली बदल चुकी है। एकदम से नशा खत्म, जिंदगी में वो बीमारियां, रोग खत्म हुए और परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को सेव किया, ब्लेस किया। हाथ उठा के स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे चर्च, क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। ऑनलाइन चर्च जहां से भी आप बैठे इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब अपनी जुबान से, अपने होठों से, हाथों से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरनाम सिंह है। कहाँ से आया? मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। आप जो है कि 4 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी आपकी?
भाई मैं सूरत में काम करता था, तो उधर मैं रोड पे ऐसे खड़ा हुआ तो कोई पता नहीं लगा, अचानक मोटरसाइकिल आके मेरे पीछे वज गया। तो फिर मेरी जो मैं गिर गया तो मेरे को पब्लिक वाले के उठा के बोले कि कैसे हुआ, वो मोटरसाइकिल वाला मार के मेरे को चला गया था। तो वो चला गया था तो मैं अपने बेटे को फ़ोन किया, मेरे को हॉस्पिटल ले के गए। तो हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए जब, तो मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बताया भी इसकी जो हड्डी टूट गई है। तो हड्डी टूट गई है तो फिर मेरा इलाज चालू किया। फिर तो बाद में ऑपरेशन करके फिर मैं अपने पंजाब में आ गया है। पंजाब आया तो मेरे को बहुत परेशानियाँ आने लगी, कोई मेरे को पता नहीं लगता भी मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो घर में बहुत परेशानी आ गई। आप बता रहे कि 6 महीने आप टोटली बेड के ऊपर रहे। हाँ, तो टॉयलेट वॉशरूम आप क्या कैसे था फिर? तो और मैं बेड पे सब होता था, तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए भी ऐसा हुआ। तो बाद में मेरा जवाई ज़्यादा इधर चर्च में जुड़ा था। आप बता रहे कि ये शिकंजा जो आपके सामने पड़ा, आप इसका यूज करते थे, अगर एक कदम भी आपने चलना होता था इसके बिना बिल्कुल आप चल नहीं पाते थे, नहीं चल पाते थे, इसी का सहारा लेते थे। हाँ, और काम काज आपका पूरी तरह से छूट चुका था। हाँ। और पूरी तरह आप फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। हाँ जी। तो आप बताएं फिर, पता ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? मेरा जवाई 2017 का इधर जुड़ा था, तो वो मेरे को बताया, कहता उधर जाओ तो पापा आप ठीक हो जाओगे। तो फिर मैं इधर आया 2025 16 तारीख को। तो जो प्रभु के दासा ने ऑल लगाया। तो उस दिन आप पहली बार चर्च आए थे। हाँ। 16 मार्च 2025 का वो दिन था। उस दिन ये भाई पहली बार चर्च आए थे और इस शिकंजे के सहारे ये भाई चलकर आए चर्च में, और चर्च के हीलिंग वाले वहां पे बैठे थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। उस फायर को मैं देखता हूं रिलीज होते हुए व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर, शिकंजों के रोगियों के ऊपर। मैं कमांड करता हूं मरे हुए अंग जी उठे राइट नाउ। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपके मरे हुए अंग जी उठे, तो जैसे वो वर्ड आपने सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो आप बताएं लोगों को कि एकदम से कैसा फील हुआ, क्या क्या बदलाव आया बॉडी में? फिर मैंने भी मन में सोचा, दुआ बैठे बैठे किया, मैं क्या भी आज शिकंजा छोड़ के जाना है, प्रभु मेरे को भी चंगा करेगा। तो फिर मैं वो लगा के, जब मेरे को टेस्ट में बोला भैया ने भी उठ के चल, तो मैं चल के देखा तो छोड़ दिया मैंने स्टैंड। तारीफ करे कलीसिया जोर से, थैंक यू जीसस बोले। जीसस। ये भाई बता रहे कि पहले दिन आए थे ऐसी हालत में, किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, तो ऐसी हालत में पहली बार आए और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना और इस भाई ने एक वर्ड बोला कि परमेश्वर आज ये शिकंजा मैं छोड़ के जाऊंगा तेरे भवन में, आज तू मुझे हील करेगा। और जैसे अनॉइंटिंग ऑयल इस भाई की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उसी समय इस भाई ने शिकंजे को छोड़ा, टूटी हुई हड्डी को उसी समय परमेश्वर ने जोड़ा। उसके बाद इस भाई ने बिना शिकंजे के चलकर देखा और ये भाई पूरी तरह से ही, आप देख सकते हैं इस भाई को बिना शिकंजे, वही शिकंजा जो शैतान एक शर्मिंदगी के रूप में इस भाई को दिया था, वही शिकंजा जो उठा के चल रहा है। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उसे डॉक्टर जीसस ने थैंक यू जीसस बोले। वो यहोवा राफा आपको हील करने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर, थैंक यू जीसस बोलते जाए। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर मधुमिता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 7 साल से ये बहन शैतानी प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण हर समय बीमार रहते थे और डे बाय डे ये अटैक बढ़ते जा रहे थे, डे बाय डे बीमारियां इनके जीवन में बढ़ती जा रही थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मधुमिता माझी है और मैं ईस्ट मिदनापुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 7 साल पहले आत्मा के अटैक मुझ पर होने स्टार्ट हुए, शैतानी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने लगे, तो बहुत ही ज्यादा डर लगता था और मैं एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता था, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, जिसका सीधा इफेक्ट मेरे स्टडी लाइफ के ऊपर भी पड़ा। मैं अपने पढ़ाई में भी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती थी और मैं हर वक्त बीमार रहती थी। मुझे 103 104 फीवर रहता था, मेरे पीरियड भी इरेगुलर हो चुके थे, मुझे हैवी ब्लीडिंग रहती थी और मेरे पीरियड आते भी थे तो 3-3 4-4 महीने के गैप में आते थे और एक बार आ जाते थे तो
वो बंद नहीं होता था, वो पूरा पूरा महीना मेरे हैवी ब्लीडिंग रहती थी, जिसको स्टॉप करने के लिए मुझे मेडिसिन भी लेना पड़ता था। मैं 17 से 18 कपड़े दिन भर में चेंज करती थी। मैंने 4 डॉक्टर चेंज किए, कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। मेरे बॉडी में ब्लड भी 7 ग्राम रह गया था। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपनी हालत की वजह से। और एक दिन मेरी मदर फोन चला रहे थे और वहां पे यूट्यूब में उन्होंने एनएम मिनिस्ट्री की रील्स देखी और वहां से उन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो करना स्टार्ट किया और वहां से हमें मेदिनीपुर ब्रांच का पता चला। हम लगातार आते रहे और एक दिन परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया। बाय फेथ मैंने अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ। और जब मैं अपने घर गई तो उसके बाद से मुझ पर कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुई। मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हुए। मैं नॉर्मल रीति से मेरे पीरियड आते हैं, मैं बीमार भी नहीं रहती। मैं पूरी तरीके से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, हील किया। अब 1.5 साल से ऊपर हो चुका, मैं पूरी तरीके से डिलीवर्ड हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। वो दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़ के गई और उसी समय वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्माओं से आजाद है, पूरी तरह से उन बीमारियों से आजाद है और आज ये 1 साल 5 महीने से पूरी तरह से फ्री है। सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, घात करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को नया जीवन दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। इस बहन का नाम ज्योति है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2011 में जब इनकी मैरिज हुई, उसके बाद जब बेबी का सोचा तो 2012 में एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी का कोशिश किया तो इनके पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। आप बताएं कैसी हालत थी, डॉक्टर क्या बताते थे, कैसी आपकी कंडीशन थी उस समय? ब्रदर मेरी कंडीशन ये सी कि मैं ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ले हैंड प्रार्थना करके फिर जो मम्मा जी ने ले हैंड प्रार्थना करके उस तो बाद मैं 7वें महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं परमेश्वर दा जब मिसकैरेज हो चुका था उसके बाद डॉक्टर का भी यही कहना था कि इसके बाद अभी प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचना भी मत। हाँ जी, चाहे आप ऑपरेशन करवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, हाँ जी, प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है, ये डॉक्टर हाँ का जी, कहना हाँ था। जी। आपके मन में क्या चलता था उस समय, क्या सोचते थे? मैं यही सोचा सी कि हुण असी कितों गोद ले लेने, बेटा ले लेंगे, कितों गोद ले लेंगे। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी। फिर जब ये चर्च में आए 1 मई 2022 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को देखते हैं। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद इतना मैनू लगा कि जिस तरह मेरे अंदरों कुछ निकलिया वा। मैं परमेश्वर दा रब दी दासी दा बहुत धन्यवाद करदी हां। उसके बाद जब 3rd टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के टाइम आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैरिज के 13 साल के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 12 साल के बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। और परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया आपके। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 साल मैरिज को 13 साल हो चुके, उसके बाद एक बेबी हुआ और उसके बाद 12 साल कोई प्रेगनेंसी नहीं। एक बार हुई कंसीव तो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 12 साल में कोई प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी। डॉक्टर्स चेंज, मेडिसिन चेंज, कोई रिजल्ट नहीं। जब परमेश्वर के घर में आए, सिर्फ एक स्पर्श, एक ले हैंड, एक टच, जैसे ही इस बहन को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर प्रेयर करी, हाथ रखा, वो सामर्थ एंटर हुई और शैतानी जो बंधन थे उसी टाइम वो ब्रेक हुए, टूटे। और आज ये अपने बच्चे की गवाही के साथ हमारे बीच में है। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर की
प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इस बहन का नाम अर्चना है और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम अर्चना है, मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਕਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। मैंने काफी परेशान रहती हुंदी सी, शरीर ते दबाव बनया रहना, कदी अपने आप नील पै जाने शरीर ते। जदों मैं देखना दिन नूं उठ के अपने शरीर नूं ते मैनूं अपनी बॉडी च बहुत वीकनेस फील होनी, मैं कोई काम नहीं कर सकती सी, परेशान सी। अन्य जगहों ते भी गई, मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। 2018 विच मेरी मैरिज हो गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। 3 ਵਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਪੌਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮੰਥਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਚੇਗਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ और मैनू परमेश्वर दे आशीष नाल बेबी बॉय नाल मैं ब्लेस्ड हां। हुण मैं अपनी फैमिली च खुश हां। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो 2 मई 2023 को अपोस्टल जी ने जब प्रेयर की तो उन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 1 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट थे। 9 महीने परमेश्वर ने संभाल के रखा और इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दासी गाइड करते हैं कि आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोना है, तो जो लोग वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर उनको ऊंचा करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। और कितनी 1000 टेस्टमनीज आप सुन चुके हैं कि जब लोगों ने पूरे ईमान के साथ, पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के विजन के लिए जब बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। और आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज यहाँ पे मौजूद है जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है, उनकी लाइफ में से एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ उनको ब्लेस किया। सिस्टर गुरनूर प्रीत की टेस्टमनी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले, 9th क्लास की स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस हुए। ब्रदर शिव की टेस्टमनी है, यूपी के रहने वाले, फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर की टेस्टमनी ये गुरदासपुर के रहने वाले ये बहन, और इनको परमेश्वर ने यूरोप के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर गुरमीत की टेस्टमनी है, ये इनके बेटे की गवाही है और ये फैमिली हरियाणा के रहने वाले हैं और इनका बेटा 1.5 साल से कनाडा में रह रहा है स्टडी के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको यूएसए के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेस ओपन किए। सिस्टर नेहा दिल्ली के रहने वाले हैं, स्टडी में एक अच्छे रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जिस तरह यहाँ पर लोग ब्लेस हुए हैं, परमेश्वर ने इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया और ऊंचा किया। ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज है जिनको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, ब्लेसिंग दी है। बहुत सारी टेस्टमनीज ब्रांचेस से भी है हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने उनके बंद रास्तों को ओपन किया है। और आज भी जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है जब आप इस विजन के साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर के दासी जब गाइड करते हैं कि आपने बोना है तो उसका रिजल्ट जो है वो एक बड़े एक पद्धर के ऊपर जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस चीज को रिलीज करते हैं। और ऐसी टेस्टमनीज हमने लोगों की जिंदगी में आते हुए देखी है कि गरीबी में, कर्जों में रहते हुए परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ जो लोग वफादार है,
आज कोई परमेश्वर ने उनको किसी भी गरीबी में रहने नहीं दिया, किसी वो कर्जे के नीचे नहीं है। जिस तरह आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं और वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर संजना भट्टी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 4 साल से इनके ऊपर शैतानी अटैक होते थे, जिसके कारण सपनों में इन्हें सांप, पानी, मरे हुए लोग, गहरा पानी दिखाई देता था, सपनों में इन्हें दबाव पड़ता था और जिसके कारण अटैक डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम संजना भट्टी है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने लाइफ की अमेजिंग टेस्टमनी को देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से फ्री किया। 4 साल पहले मुझे अचानक से दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसकी वजह से मेरे ऊपर दबाव पड़ते थे। दुष्ट आत्मा सपनों में मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बनाता था और मुझे सांप दिखाई देते थे, सपनों में पानी दिखाई देता था और मैं हर वक्त निराश रहती थी, डर लगता रहता था और मैं कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी। हर वक्त मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही रहती थी। मुझे इतना गुस्सा आता था और मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। मुझे दुष्ट आत्मा खुली आंखों से दिखाई देता था और जिसकी वजह से मेरी स्टडी पर बहुत इफेक्ट पड़े और मैं काफी डिप्रेशन में रहने लगी, हर वक्त निराश रहती थी। मैंने 2 बार कुछ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार मैंने नस को काट कर अपना सुसाइड करने की कोशिश की और एक बार मैंने पानी में कूद कर सुसाइड करने की कोशिश की। फिर मेरे रिलेटिव्स ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैंने लगातार चर्च आना अटेम्प्ट किया। मैंने फायर प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर के दास द्वारा मैंने प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन से मैं पूरी तरह से हील हूँ। अब मुझे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, मैं पूरी रीति से हील। इस बड़े शुभ कार्य के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़ के गई और उस दिन के बाद ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है। अब कोई भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। पूरा 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री है। सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, यूथ को चेंज कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सोनम। कहाँ से आए आप? पुणे महाराष्ट्र से। आप क्यों है कि जब 2017 में आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद आपके ऊपर अटैक होने लगे, तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, उसके कारण क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में? मेरी शादी 2017 में हुई थी। उसके बाद एक साल के बाद हम लोगों ने बच्चे के बारे में सोचा, पर कुछ दिनों के बाद मेरे ऐसे ध्यान में आया कि मेरे सपने में मरे हुए सिर्फ लेडीज आती थी मेरे फैमिली में से। तो मैं कंफ्यूज थी, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं कुछ तो होगा कि वो बार बार क्यों सपना आ रहा है मेरे ही घर वाले। तो वो मैंने निगलेक्ट किया, पर ऐसा बहुत दिन चलता रहा। उसके बाद हमने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई किए। जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे। फिर एक के बाद एक हर कोई डॉक्टर भी सजेस्ट करता था, मैंने एक भी डॉक्टर ऐसे छोड़ा नहीं कि जिसके पास मैं गई नहीं। कभी कभार मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो किसी को मैंने बोला भी नहीं, ना मेरे मम्मी को बोला, ना मेरे दोस्तों को बोला। पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। कभी कभार लोगों के मैंने ताने भी सुने कि होगा भी या नहीं होगा। कुछ कारण के बाद मैंने लोगों में जाना बंद कर दिया। सब लोग एक ही पूछते थे, 7 साल हो गए शादी को, ये डॉक्टर के पास जा, ऐसा कर वैसा कर। सबकी बातें सुन के मैं मन ही मन में बहुत रोती थी। कभी कभार अकेले बैठ के वही सोचती थी कि मुझे बच्चा होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि 7 सालों में आपने एक बार भी अपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की? नहीं, एक बार भी नहीं किया। इन 7 सालों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास गए? डॉक्टर ने जो कुछ भी टेस्ट किया, जबकि मैं एक इंजेक्शन लेने के लिए बहुत डरती थी, बट जो फिलिपियन ट्यूब्स का टेस्ट था
वो टेस्ट भी मैंने करवाया। फिर डॉक्टर ने IUI के बारे में बोला, वो भी मैंने करवाया। 2 IUI मेरे फेल हो गए। फिर तीसरी बार डॉक्टर ने IVF के बारे में बोला था, बट IVF का खर्चा बहुत ज़्यादा था और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने बोला अभी ठीक है, सब होप्स मैंने छोड़ दिए। एक दिन गुस्से में आके सब डॉक्टर्स की फाइल मैंने पानी में फेंक दी कि अभी इसके आगे मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। प्रभु तेरी इच्छा, मैं तेरे लिए जी रही हूँ। अगर नहीं भी बच्चा हुआ तो भी चलेगा, पर मैं इधर उधर किधर जाऊंगी नहीं और अभी कोई डॉक्टर नहीं करूंगी। क्योंकि आप तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ ही चुके थे कि आपके कभी नहीं होगा। हाँ, मैंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी। आप आ रहे कि इसका इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर भी पड़ा? हाँ, इसके वजह से कभी कभार हम दोनों हस्बैंड वाइफ में डिप्रेशन आता था। वो मुझे खुल के नहीं बोलते थे, मैं उनसे बोलती नहीं थी। डॉक्टर के पास जाना जब भी होता था तब झगड़ा होता था। वो उनके लिए मनी मन में सोच के रो रहे थे, मेरा अलग चल रहा था। फिर हम दोनों ने ही होप्स छोड़ दिया था, अब बच्चा होगा भी या नहीं होगा। तो आप बताएं सिस्टर, इतनी गंभीर, अगर आप ध्यान से सुने सिस्टर की गवाही को, कि कितनी गंभीर हालत थी कि उम्मीद छोड़ दी थी, बेबी हो चाहे ना हो, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी उम्मीद की होगा ही नहीं कभी। 2 IUI आपने करवाए और IVF के लिए डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया था? डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। मैंने अकेले ही बहुत डॉक्टर से इंक्वायरी कर लिया, IVF का खर्चा कितना रहता है, प्रोसेस क्या है, बट वो सब चीज़ों के लिए मैं रेडी नहीं थी, पैसे नहीं थे। फिर इसलिए मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया कि प्रभु अभी तेरे हाथ में है, बच्चा देगा तो तू देगा, और अगर तू बच्चा देगा तो तेरी महिमा के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़के तेरी गवाही दूंगी, पर बच्चा होगा तो सिर्फ तेरी वजह से ही होगा। तो आप बताएं सिस्टर, ऐसी निराशा भरी लाइफ में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला था? फिर हमारे पहचान में एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि पंजाब में ऐसे ऐसे पास्टर है, उनकी प्रेयर सुनते जाओ। तो एक दिन मैंने सुना। जब से मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पापा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तब से मैंने जब भी प्रार्थना देखना शुरू किया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, नई होप्स आ गई। और मैं जब भी ऑफिस में रहती थी, घर में रहती थी, जब भी मीटिंग चल रहा है मैंने सुनना स्टार्ट किया। और एक दिन मैं ऐसे ही संडे के दिन ऑफिस में बैठी थी और मीटिंग सुन रही थी, तब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। मार्च महीने की बात है ये, 2023। मैंने ठान लिया कि अभी कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे खामरा जाना ही है। जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। हम लोग तो महाराष्ट्र से हैं, पंजाब आने के लिए जाएंगे कैसे, पता कुछ नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, घर वाले क्या बोलेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने बोला ठीक है, जाना है तो जाओ। मैं, मेरी फ्रेंड और 4 लोग जब भी जाने का सोचा, शैतान ने बहुत रुकावट डालने की कोशिश की। टिकट नहीं मिल रहा था, कंफर्म नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा अगर टॉयलेट के पास भी जगह मिल गई तो भी चलेगा, पर हम खामरा में जाएंगे ही जाएंगे। प्रभु ने वो जगह पे इतना कार्य किया। हम लोगों को टिकट कंफर्म नहीं था, फिर भी हम पूरे 4 लोग सीट पे सो के आराम से यहाँ तक आए। एक दिन जब थर्सडे का, वीरवार का दिन था, हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग अटेंड की। हैंकी से मेरा ले हैंड हुआ। उसके बाद जाने के टाइम पे मैं ये यहाँ पे आके प्रभु के दर पे बहुत ज़्यादा रोई। प्रभु अब तेरे ये हाथ में है, आखिरी उम्मीद मैंने तेरे भवन में आके तुझसे मांगा है, अब देगा तो तू यहाँ से ही देगा, और मुझे यकीन है मुझे बच्चा यहाँ से ही मिलेगा। तब प्रभु ने मुझे बोला, 2 ही शब्द मेरे कान में आए कि मैं तेरे जीवन में आशीषों की बरसात करूँगा। वो 2 ही शब्द मैंने रिसीव किए, यहाँ से पूरी उम्मीद के साथ गई। अभी जो कुछ भी होगा वो प्रभु तेरे महिमा के लिए होगा। यहाँ से गई। 15 मई के बाद मैं ऑफिस में थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हम डॉक्टर के पास गए। 1 महीना भी नहीं हुआ था यहाँ पे आके। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब भी डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, डॉक्टर मेरे पास देख रहे थे। मैंने सोचा ये ऐसा क्यों देख रहे हैं मेरे पास। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी का वो दिखाया और बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। मेरे आँख में से आंसू ही आंसू। मैंने सिर्फ मेरे नज़र के सामने सिर्फ पापा जी और ये पंडाल आ गया।
मैंने बोला प्रभु तू सच्चा और जीवित खुदा है, तूने मेरी सुन ली और मेरे पेट में आशीष दे दी। क्योंकि प्रार्थना को रिसीव करने के बाद यहाँ पे आने के बाद 7 साल में पहली बार प्रेग्नेंट थे। मैंने कंसीव किया। तारीफ करे ग्लिसर, थैंक यू जीसस, बोले हेवन की तरफ देखकर थैंक यू जीसस, हालेलुया। सिस्टर 2 बार IUI कराया, अपनी मेडिसिन खाई, तो आप बता रहे कि लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो आफ्टर प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। तो आप बताएं कि 7 साल बाद परमेश्वर ने क्या दिया आपको? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भी मुझे थोड़ा डर था, पर पूरा प्रभु पे ही मुझे भरोसा था कि प्रभु तू अगर खामरा में इतने सारे चमत्कार करता है तो मेरी डिलीवरी भी सेफ होगी। मुझे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी घबराहट की परेशानी हो रही थी, पर मैंने प्रभु पे पूरा भरोसा रखा था। और पता नहीं क्यों जब मैं प्रेग्नेंट थी वो दिन से मैं सबको बता रही थी मुझे लड़का ही होगा, मुझे लड़का ही होगा। पता नहीं क्यों डिलीवरी होने के बाद मेरी पूरी सेफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, पूरा हेल्दी बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, जो अभी 1 साल का हो चुका है। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। आज मेरे बंदे दा दिन आखरी है, आज ये बीमारियां दा दिन आखरी है, आज मेरे बंदे दा दिन आखरी है, आज ये बीमारियां दा दिन आखरी है, आज मेरे बंदे दा दिन आखरी है, आज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें कि 7 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो आप बताएं सिस्टर कि प्रभु ने आपको ब्लेस किया, तो जो बहनें आज भी उम्मीद के साथ बैठी चर्च में जुड़ी हुई हैं प्रभु के साथ, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग प्रभु के साथ जुड़े हैं मैं उनको वही बोलना चाहूंगी कि हमारा प्रभु जीवित खुदा है, वो कभी किसी को निराश नहीं करेगा। जिनको भी बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, देने वाला वही सिर्फ है, डॉक्टर उसने ही बनाया है। और आप विश्वास में बने रहिए, एक दिन आप आशीषित जरूर होंगे। मेरी लाइफ में प्रभु ने दूसरा कार्य ये भी किया है। जब मैं यहाँ से गई अप्रैल 2023 में, मई महीने से मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बोना शुरू किया। प्रभु ने मेरे मन में बोझ डाला था और जैसे होता था मैंने यहाँ पे बोना शुरू किया। मैं बिल्डर के ऑफिस में 15 साल से काम कर रही हूँ, पर घर कैसे लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब मुझे पता है, बिकॉज मैं काम ही वही करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद जो प्रभु ने मुझे शब्द दिया था कि मैं तेरे लाइफ में आशीषों की बरसात करूँगा, और मेरे लाइफ में ये 2 चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी होप मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि हम लोग तो रेंट के घर में रहते। प्रभु ने मुझे मई महीने में बच्चे की आशीष दे दी, जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। जून महीने में प्रभु ने मुझे मेरे खुद के घर के साथ 30 लाख रुपए का घर देके आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। सिर्फ प्रभु यीशु को महिमा। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जो शैतान ने आपसे छीना होगा, हमारा विश्वास है परमेश्वर रिस्टोर करेगा आपकी आशीषों को। जो शैतान ने छीना है आपसे वापस मिलेगा। परमेश्वर आपके गौरव को ब्लेस करेगा, फाइनेंस को ब्लेस करेगा, परिवारों को ब्लेस करेगा। अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और ऊंची आवाज में यहोवा के नाम को महिमा देंगे। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा होने वाले नगर परिवार किसे गई, वो रखेगा कबर घर पर। हालेलुया। आइए सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। कुछ और गवाहियों को हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। तो सबसे पहले डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच की गवाही है सिस्टर कंवलजीत की कि परमेश्वर ने इन्हें लीवर के रोग से आज़ाद किया। इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा जब लेहन को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया।
और उसके बाद अजनाला चर्च ब्रांच से ब्रदर राजवंत, सिस्टर राजवंत कौर की ये गवाही है, इनको परमेश्वर ने कर्जे से आज़ाद किया है। सिस्टर तनुश्री की गवाही पातुली चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया जब इन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया। और अगली गवाही सिस्टर पूजा की है, नडाला चर्च ब्रांच से हैं और इनको परमेश्वर ने वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। और इसी तरह से ब्रदर सरवन की गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने इन्हें नए घर के साथ ब्लेस किया। बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर जिया की गवाही के परमेश्वर ने इन्हें स्टमक के रोग से आज़ाद किया, इन्हें जो शुद्ध चीज़ें खाते थे उस स्पिरिट से इन्हें आज़ाद किया है। ज़ोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर के दास बताते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, तो सेम मसा सेम ग्रेस जो इस हेड चर्च में मौजूद है वही सेम ब्रांचेस में मौजूद है। हालेलुया। तो आज विश्वास करें कि आज आपकी गवाही का, आज आपकी हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। अगली गवाही को हम सुनेंगे, नडाला चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम बलजीत कौर है। और इनकी गवाही की 7 साल पहले इन्हें पेट का रोग हो गया था, कुछ भी खाते थे इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में हीलिंग को दिया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਮਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर ये चेंज कर चुके थे, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो उन्होंने 6 मार्च 2023 को ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर की दासी के द्वारा इन्होंने लेहन को रिसीव किया था। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, उस रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए